हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है वो है एक ऐसे लड़के की जो बनना कुछ और चाहता था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2004 अमृतसर रेलवे कॉलोनी। एक लड़का जिसका सपना था कि मैं पुलिस बनना चाहता हूं, लेकिन जिंदगी ने उसके हाथ माइक पकड़ा दिया। समझ गए होंगे दोस्तों किसकी स्टोरी होने वाली है आज की। आज की हमारी स्टोरी है कपिल शर्मा की स्ट्रगल के ऊपर। तो आइए जानते हैं कपिल शर्मा की लाइफ की स्टोरी, उनकी स्ट्रगल। तो दोस्तों, कपिल शर्मा जो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे क्योंकि उनके फादर अमृतसर पुलिस में काम करते थे, तो उनको यही लगता था कि मेरे को भी पुलिस ही बनना है। लेकिन वो साथ साथ थिएटर भी करते थे क्योंकि घर में पैसों की थोड़ी कमी थी, तो अपना घर चलाने के लिए वो थिएटर करते थे। एक दिन उनको पता चला उनके फादर को कैंसर है। फिर लाइफ बदल गई। हॉस्पिटल्स के चक्कर, बिल्स, पैसे की कमी, बहुत कुछ, और आखिर में उनके फादर नहीं रहे। उस दिन कपिल शर्मा टूट गए। फिर दोस्तों, कपिल शर्मा ने हार नहीं मानी और उन्होंने आगे बढ़ना चाहा। वो मुंबई आ गए। मुंबई आके ऑडिशंस देने शुरू किए। पहला ऑडिशन फेल, दूसरा ऑडिशन फेल, तीसरा ऑडिशन सक्सेस। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो, उसमें वो सेलेक्ट हुए और फिर उन्होंने वो शो जीता और जीत के उनको 10 लाख रुपए मिले। 10 लाख रुपए का क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपनी रहने के लिए एक मकान लिया और फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री में आगे बढ़ते चले गए। फिर उनका शो आया कॉमेडी नाइट्स। शुरू में अच्छा चला, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटीज आने लगे, लेकिन फिर जिंदगी इतनी सीधी नहीं है। टीआरपी गिरनी शुरू हुई, फ्लाइट में झगड़े शुरू हुए, डिप्रेशन, क्योंकि लाइफ सक्सेस के साथ साथ प्रेशर भी लाइफ में आता है जिसको झेलना हर किसी के बस की नहीं है। तो कुछ ऐसा ही कपिल शर्मा के साथ भी हुआ। वो डिप्रेशन में चले गए, अल्कोहल पीना शुरू कर दिया, बहुत कुछ हुआ और फिर शो बंद हो गया। इंडस्ट्री से उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन फिर कपिल शर्मा ने सोचा मैं वापसी करूंगा, मैं वापस आऊंगा। तो दोस्तों, कपिल शर्मा ने थेरेपी लेनी शुरू की। उन्होंने डिप्रेशन से निकलने के लिए स्ट्रगल किया, अल्कोहल छोड़ी और फिर दोबारा 2018 में फिर से उन्होंने अपना शो नेटफ्लिक्स पे शुरू किया। एकदम टीआरपी हाई, सब कुछ बदल गया। लेकिन वो वही चाहते थे कि मुझे बदलना है। अगर वो डिप्रेशन की दुनिया में, डिप्रेशन के अंधेरे में गुम हो जाते तो कोई भी उनको निकाल नहीं पाता। इसीलिए दोस्तों, हमें कौन निकाल सकता है? हम खुद, और कोई भी इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म है, क्योंकि
हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फेस जरूर आता है जब हमें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो सबसे बड़ा वक्त हमारा वही होता है कि जो इंसान उस गहरे अंधेरे में डूब गया वो हार गया, और जो इंसान उस गहरे अंधेरे से निकल के मजबूती से बाहर आता है उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, कपिल शर्मा की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? सक्सेस मिली, फिर गई, फिर आई। डिप्रेशन, एल्कोहल, बुरी आदतें सब खत्म, लेकिन कपिल शर्मा को मंजूर था अपनी वापसी करना। तभी वो वापस आए और आज हम सब उनका शो, हर एक घर में उनका शो चलता है और आज वो दूर दूर तक सबको ग्लोबली हंसाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी डार्क फेस में हो, आपको भी लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूं, सब खत्म हो गया, तो आप रेडी हो रहे हो अपनी कामयाबी के लिए। आप बिल्कुल तैयार हो मजबूत बनने के लिए। इसीलिए हार मत मानना और आगे बढ़ते जाना। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आप के अलावा आपको किसी भी मुसीबत से कोई और नहीं निकाल सकता। शीशे के सामने खड़े होकर एक बार दिन में जरूर बोलो, मैं करके दिखाऊंगा, और आप जरूर कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी कपिल शर्मा की स्ट्रगल के बारे में। ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आप सबके लिए हर रोज लाती रहूंगी और अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करती रहूंगी। उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करो। आप सबके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है, ताकि हम सब एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ सकें। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ।